चलो look at the question bank from topic 1 to 5. सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक नंबर 1, ये देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बोर्ड को भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से सुनो, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद में स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद में वापस स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सब ट्री डायग्राम वाले क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस, ध्यान देगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, दैट मच क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम टॉपिक नंबर 1। उससे भी अगर आप देखने जाएंगे तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये दो, ये मोस्ट आईएमपी है। ये एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, और ये एक क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से क्लासेस सेट एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। दादा, इसके अलावा ये टॉपिक के डिस्टिंग्विश कहां से आते हैं? तो ये जो टॉपिक है, इसके जो डिस्टिंग्विश आते हैं, डिस्टिंग्विश वो कहां से आते हैं? फ्रॉम ऑल फीचर्स। यहां से आपको डिस्टिंग्विश मिलेंगे। जैसे कि डिस्टिंग्विश में कैसा आ सकता है, देखो, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड। सुना क्या क्या बोला? स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड। अभी स्लाइसिंग माइक्रो का डिस्टिंग्विश है और लंपिंग मैक्रो का डिस्टिंग्विश है। तो उसको जब आप लोग एक्सप्लेन करोगे डिस्टिंग्विश में, तो मैंने आपको प्रॉपर सबसे पहले पीडीएफ दिया था हैंड रिटन नोट्स का, उसमें मैंने पॉइंट बना के दिए, बराबर कि नहीं है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसा। फिर एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो, स्लाइसिंग मेथड इज फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लंपिंग मेथड इज फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर स्लाइसिंग का मीनिंग बताने का, स्लाइसिंग मीन्स डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड देन स्टडी, एंड लंपिंग मतलब स्टडी टुगेदर। ऐसा आप लोग वहां पे एक्सप्लेन करा सकते हो। तो डिस्टिंग्विश के ऑलमोस्ट चीजें फीचर से आती है, समझा? यस। और ये तो आपको हाईलाइटेड डिस्टिंग्विश है ही। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस कौन सा रे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। डन। दिस इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 1।
फीचर्स ऑफ बिजनेस, देख पहला क्वेश्चन है अपना, फीचर्स ऑफ बिजनेस, वही तो सेम ये ले, तो उसको चाबी दे, उसको बोलो कोई लड़की को लाना है, उसको जाओ लाना। डन। दूसरा, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं टॉपिक नंबर 2। ये क्वेश्चन बैंक अपने पास होना चाहिए, समझा कि नहीं है? एक एक क्वेश्चन होने के बाद उसको टिक करना चाहिए, वो क्वेश्चन बैंक बना के अपने पैड पे चिपकाना चाहिए। एक एक क्वेश्चन होके उसको टिक करने से मालूम पड़ेगा कि ये मेरा पार्ट पढ़ के हो चुका है। अभी देखो, इसका पहला क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। बहुत इजी और अच्छा टॉपिक है। उसके बाद में आ जाता है तुम्हारे सामने टोटल यूटिलिटी वर्सेस डिस्टिंग्विशिंग। उसके बाद में आता है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मार्केट का, लॉ ऑफ डीएमयू विथ काय रे, assumptions and exceptions। उसके बाद में लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। और एक छोटा कंसेप्ट है जो आता है यहां पे, पैराडॉक्स वैल्यू। ठीक है, लिमिटेशंस को एक क्रिटिसिज्म बोलते हैं। लिमिटेशंस को क्या बोलते हैं? क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, यस। सुनो, अभी ये टॉपिक की बात करेंगे। ये टॉपिक सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आईएमपी, समझा कि नहीं, नियरली 12 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 16 मार्क्स के लिए टॉपिक है ये, विथ ऑप्शंस। और सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस, cannot be measured, multi-purpose, basis on demand, basis on intensity of wants, features, form utility, place utility, time utility, service utility, position utility, knowledge utility, types। बराबर है कि नहीं है? Derive from all unit of consumption, derive from last unit of consumption, always positive, always negative, sorry, can be positive, can be negative, can be GF, increasing up to certain point, always decreasing, ये दोनों का फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन का क्वेश्चन, उसमें ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन में ये दोनों का डेफिनेशन लिखना है, फिर शेड्यूल बनाने का है, शेड्यूल का डायग्राम बनाने का है, एक्सप्लेन करना है। लॉ ऑफ डीएमयू सबसे, उसमें देखने जाएंगे तो सबसे आईएमपी क्वेश्चन ये श्योर शॉर्ट एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कौन सा? लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, 101 तक का क्वेश्चन पेपर में आता है बोर्ड। फिर तुम्हारे सामने पैदा होता है टॉपिक नंबर 3A एंड 3B।
सबसे पहला आता है दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। ठीक है, ये लिहून दिले की नहीं मी? ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ा है, सब आपके पास डेटा वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद में आता है ये टॉपिक का कंसेप्ट दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या बोलते हो, हुआ है कि नहीं? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड। उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लॉ ऑफ डिमांड। विथ assumptions एंड दुनिया भर का पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में से सबसे आईएमपी क्वेश्चन। ऐसा कोई पेपर नहीं बनेगा बोर्ड में जिसमें ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, आगे हेलो, हाँ टाइम है अभी, नीचे खड़ा कर रहने बोले, 8:30 बजे का है। आगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसके बाद में आता है डिस्टिंग्विश। पता है क्या चेंजेस इन डिमांड क्या आता है? चेंजेस इन डिमांड का पहला टाइप इंक्रीज इन डिमांड वर्सेस, ये डिस्टिंग्विश में आने वाला है। चेंजेस इन के बाद में वेरिएशंस इन डिमांड, इसमें जानते हो आप लोग वेरिएशन में पहला आता है एक्सपांशन वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन ऑफ डिमांड और वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे ना अभी, ये सारे 3A के, ये सारे क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3A। ठीक है, 3A के टोटल 6 क्वेश्चन है। अगर इकोनॉमिक्स में कोई एक टॉपिक याद करके अगर पास होने का दम रहेगा तो वो ये टॉपिक है। अकेले टॉपिक आपको एक ही टॉपिक बाइट करके आप पास हो सकते हो। टॉपिक नंबर 3, 33 मार्क्स यार, ए और बी मिला के। आगे बी में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। पहला क्वेश्चन इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स। इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। वो भी लिख के दिया रहेगा। उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इसके 5 टाइप है। फिर मेथड सिखाए कि नहीं? मेथड्स, मेथड्स ऑफ मेजरिंग, और फिर सिखाया रहेगा फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिखे, ये जो 4 क्वेश्चन लिखे, ये कौन सा टॉपिक के? टॉपिक नंबर 3B। 10 क्वेश्चन है आखे टॉपिक में, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन लर्न करने का, 30 मार्क्स लेने का। ये बाद में क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा, ये अभी आखिरी बार हो गया। अभी इसके बाद में क्या 50 बार क्वेश्चन बैंक ही देते रहो क्या?
बराबर की नहीं है? दादा इसमें क्या एमपी कर, सब कर, इसमें का कौन सा क्वेश्चन छोड़ी मत। बराबर। अभी आपके सामने क्वेश्चन टॉपिक ओपन होता है, टॉपिक नंबर 4 रिसेंटली कराया है, सप्लाई। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अकेला टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस मार्केट सप्लाई। ये टॉपिक के शुरू में ही एक डिस्टिंग्विश है, स्टॉक वर्सेस सप्लाई, वो पढ़ना है आपको। आप समझ जाते हो। स्टॉक, स्टॉक मतलब वस्तु बन के जो रेडी रहता है उसको स्टॉक बोलते हैं। वस्तु जब अपन बेचते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई। उसके बाद में आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जब सब कब सप्लाई ज्यादा है, कब सप्लाई कम है, ये बताते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। फिर आता है कंसेप्ट लॉ ऑफ सप्लाई, शिकवलंय की नाही? फिर वापस कंसेप्ट डिमांड के उल्टे, चेंजेस इन सप्लाई। झालं का? चेंजेस इन सप्लाई में क्या आता है, इंक्रीज वर्सेस, फिर आता है वेरिएशंस इन सप्लाई। वेरिएशंस इन सप्लाई में क्या आता है, एक्सपांशन वर्सेस, फिर मैंने सीखा है इसमें टाइप्स ऑफ कॉस्ट, शिकवले का क्वेश्चन। फिर टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। इसमें 8 है, टोटल 8 क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक नंबर कह रहे 4। सबसे आईएमपी क्वेश्चन। समझा कि नहीं? कौन सा, लॉ ऑफ सप्लाई। एंड इसके बाद में आपके सामने टॉपिक ओपन होता है, आखिरी टॉपिक पहले हाफ सिलेबस का, टॉपिक नंबर 5। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है टाइप्स ऑफ मार्केट, क्या बोलते हो? शिकवला का टाइप्स ऑफ मार्केट? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। उसके बाद में सीखा है मैंने फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्या बोलते हो? झालं की नाही? लास्ट लेक्चर में कराया रहेगा प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर कटिंग ऑफ क्लोथ्स विद द पेयर ऑफ सीजर वाला क्वेश्चन। उसके बाद में फीचर्स ऑफ मोनोपोली, वो है क्या? लास्ट लेक्चर में कराया रहेगा टाइप्स ऑफ मोनोपोली, प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, है ना, नेचुरल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, वॉलेंटरी मोनोपोली। और फिर रिसेंटली कराया हुआ फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। और आज कराया फीचर्स ऑफ काय रे, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। बोलो।
डन। तो देखने जाएंगे 7, 8, 10, 7, 7। तो तुम्हारा अगर टोटल टॉपिक्स देखेंगे तो देखो, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, 7, 7, 10, 8, 7, ये तुम्हारे क्वेश्चन है। 7 अन 7 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 आणि 1 29। बस कितने क्वेश्चन है? 39 क्वेश्चन। टोटल 39 क्वेश्चन है आपके पास पढ़ने के लिए। इकोनॉमिक्स में 39 क्वेश्चन। कुछ प्रॉब्लम? बराबर। अभी अगले बैच को मैं पेपर पैटर्न बताने वाला, आपको अभी मिल जाएगा वो 4-5 मिनट में, बराबर की नहीं, वीडियो में। नहीं तो आपको मालूम पड़ा 39 क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन आपके सामने। कितने टॉपिक में? 5 टॉपिक। हाँ, बचे हुए 5 टॉपिक में भी ऑलमोस्ट इतने ही है। तो ऐसा मान लो आपके इकोनॉमिक्स में कम से कम 80 क्वेश्चन आपको बाय हार्ट करने हैं। अभी देखो, अभी जो लोग अभी मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, चल कोई वांदा नहीं, 80 क्वेश्चन के 80 नहीं हुए, लेकिन अभी कोशिश करके खाली 20 भी किए तो भी उनका आगे का बर्डन कम होने वाला है। लेकिन नहीं, अभी नहीं, बाद में करूंगा, बराबर की नहीं है, तो त्रास है। मैं कोई आईएमपी बीएमपी देने वाला नहीं हूं। जो भी है वो आपके सामने पूरा क्वेश्चन बैंक दिया है। हाँ, बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तब मैं बोल सकता हूँ बाबा ये श्योर शॉट आएंगे क्वेश्चन, लेकिन अभी फिलहाल तो आपको सब कुछ पढ़ना है जितना आपसे हो सके, बराबर की नहीं बढ़ता है। तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन है? 39। ठीक है, यस, चलो। हाँ बोलो।